हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से स्टडी फॉर विन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट जैसी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंकित शाह के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल अन अकेडमी पर मिल जाएगा। मेरा अनलॉक कोड है अंकित 2021। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अन अकेडमी पर फ्री स्पेशल क्लास, टेस्ट और क्विजेस ये सारी चीज़ें फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज ही फॉलो कीजिए। अन अकेडमी पर आपको दो तरह की क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्लासेस और उसके साथ साथ प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलती हैं एमसीक्यू प्रिपरेशन। इसके साथ साथ आपको प्लस क्लासेस मिल जाती हैं जिसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जहां पर आपको मिलता है थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लासेस, साथ में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं बाय टॉप एजुकेटर्स जो कि आपकी तैयारी को बनाते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग, और भी ज़्यादा मजबूत, और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आते हैं कुछ प्लस फीचर्स, जैसे कि लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, यानी अपने पसंदीदा एजुकेटर से पढ़िए। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन यानी संपूर्ण परीक्षा की तैयारी। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फुल सिलेबस कवरेज होता है जहां पर आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते मॉक टेस्ट होता है, यानी कि आपकी रिवीजन या आपकी प्रिपरेशन में जो तैयारी में प्रैक्टिस होती है वो भी होती जाती है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा निखर कर आती है। रिसेंटली अन अकेडमी ने एक नया बैच अनाउंस किया है, एम सी टेट 2022, जो कि 5 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला है। दोस्तों नया साल है, नया जज्बे के साथ, नए जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो उसी क्रम में जो है ये नया बैच स्टार्ट किया गया है। कंप्लीट बैच कोर्स है जिसमें हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, साइंस, सीडीपी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और मैथ्स सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल रही हैं। अगर आप लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैच ज्वाइन करने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कि बहुत ही सस्ता है। 6 महीने के लिए 699 देने होंगे और 12 महीने के लिए 899 केवल, मात्र। और इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अंकित 2021 जो आपको नीचे ये कोड दिखाई दे रहा है, अगर आप अन अकेडमी ऐप पर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ इस कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री लाइव क्लास, टेस्ट और क्विजेज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? तो शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह काफ़ी तेज होती है, यानी कि तीव्र होती है। बाल अवस्था का समय बताइए क्या होगा? तो बाल अवस्था का समय होता है 5 से 12 वर्ष तक। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता बताइए क्या है? तो बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है सामूहिकता की भावना। बाल्य अवस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बाहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्य अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों को जगह देनी चाहिए, रचनात्मक कार्यों को जगह देनी चाहिए और इन्हीं माध्यम के द्वारा शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में किस सिद्धांत पर आधारित है? मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास का दिशा सिद्धांत, परस्पर संबंध सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत हैं जिस पर बालक की या मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया डिपेंड रहती है। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है माननीय हरलॉक जी का। निम्न में से कौन सा कारक
व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है, उत्तर होगा ग्रीन। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, ये विचार किसका है? ये विचार है रॉस का। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? उत्तर होगा स्टर्न। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। यानी अगर यही पर नींव रखी जाती है भावी जीवन की, विकास की, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसकी सीखने का क्रम किस ओर चलता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सूझ से बूझ की ओर। विकास जो है संख्यात्मक होता है, यह कथन बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, विकास जो है संख्यात्मक नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है कि वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, यह कथन बिल्कुल सही है और यह कथन बिल्कुल गलत। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु कितनी होती है? तो लगभग 14 वर्ष तक बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण कैसे किया जाता है? तो उस विधि को कहते हैं आत्म निरीक्षण विधि। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता समस्या के चुनाव का। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर है वह हैं जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालक की पाठ में रुचि उत्पन्न कैसे करता है? संवेगों से। ठीक है, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीव कोश के कारण। ठीक है, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बड़ा भवन। बालक विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश और जल। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो 4-5 मास का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को यानी चेहरे के हाव भाव को पहचानने लगता है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है? तो बालकों के सीखने का पूरा अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष। वॉटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध व स्नेह। तो इसी के साथ वन लाइनर क्वेश्चंस का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और अगर हमारा मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।